मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लॉ स्टूडेंट्स, लीगल फ्रेटर्निटी तथा समाज के लोगों को यह जानना चाहिए कि कोर्ट में कितने प्रकार की बेंचेज होती है, कौन सी बेंच कौन से मामले किस तरह सुनती है। सिंगल बेंच आपने नाम सुना होगा। सिंगल बेंच का अर्थ है एकल पीठ। हाईकोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में ये इस तरह की बेंच होती है जो बेल मैटर जैसे सुनती है, रिट पिटीशन सुनती है, सर्विस मैटर सुनती है, इंटरिम मामले में कोई रिलीफ देना है, और रूटीन सिविल और क्रिमिनल अपील्स को भी ये सुनती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह की सिंगल बेंच होती है। सिंगल बेंच के द्वारा किए गए जो भी ऑर्डर हैं उनसे जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वो डिवीजन बेंच में जाता है, जिसे द्वैत पीठ कहते हैं। 2 जजों की सामान्य रूप से ये बेंच होती है। सीरियस क्रिमिनल मैटर्स को सुनती है, अपील को सुनती है, इंपॉर्टेंट सिविल केसेस को सुनती है। और ये सिंगल बेंच मोस्टली सिंगल बेंच के ऑर्डर्स के अगेंस्ट द्वैत पीठ होती है, जिसे डिवीजन बेंच कहा जाता है। अब इसके बाद आता है फुल बेंच। फुल बेंच का अर्थ है फुल यानी पूर्ण पीठ। हाईकोर्ट में होती है। ये कंफ्लिक्टिंग जहां कोई जजमेंट्स आते हैं तो वो फुल बेंच को भी रेफर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व रहता है, यह आपको जानना चाहिए। एक होती है लार्जर बेंच। जैसे केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की लार्जर बेंच बैठी थी, बेंगलोर वाटर सप्लाई में बैठी। तो लार्जर बेंच में 5 जज ऑड नंबर में रहते हैं, 7 जज हो सकते हैं, 9 रह सकते हैं या उससे अधिक जजेस होते हैं, और ये वृहद पीठ कहलाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इश्यू होते हैं, पुराने फैसले पे कोई विचार करना होता है, या उसके अलावा रिकंसिडरेशन ऑफ ओल्ड जजमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामलों को देखती है ये आपको जानना चाहिए। और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जहां इन्वॉल्व होता है तो बहुत ही दुर्लभ मामलों में ये लार्जर बेंच बैठती है। तो मैं इस तरह से आपको कोर्ट में कितने तरह की सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच और लार्जर बेंच के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ये कई चीजें प्रैक्टिकल हैं जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग 97,000 750 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 4200-4300 वीडियोज अपलोड हैं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उसे भी देखिए। मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, सामान्य लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लीगल फ्रेटर्निटीज जुड़े लोगों के लिए ये इस तरह की जानकारियां लेकर आ रहा हूं और मैं आपको साधुवाद देता हूं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इसको अधिक से अधिक फैलाइए, जुड़िए, और जो आपको समझ में नहीं आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। हृदय से आभारी, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।